भक्ति के 64 अंगों में से जो 36वां अंग है वो है स्तव का पाठ। तो हमने कई जगह देखा है कि भक्त लोग स्तवों का पाठ करते हैं भगवान के लिए। तो बहुत तरह के स्तव भी हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि ये कितना महत्वपूर्ण है और इसकी क्या महत्ता है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो रेखा मौसी पढ़िए स्तव पाठ। हरे कृष्ण। स्तव पाठ। मनीषियों के मत में भगवत गीता अनेक प्रमाणिक स्तवों से परिपूर्ण है, विशेषतः 11वां अध्याय, क्योंकि उसमें अर्जुन ने भगवान के विश्व रूप का स्तव किया है। इसी प्रकार गौतमीय तंत्र के सभी श्लोक स्तव हैं। श्रीमद् भागवत में तो श्री भगवान के शत शत स्तव है ही। भक्त को अपने नित्य पाठ के हेतु इनमें से श्लोकों का चयन करना चाहिए। स्कंद पुराण में कहा गया है, जिनकी जिह्वा निरंतर श्री कृष्ण के स्तव रत्नों से विभूषित रहती है, वे मुनियों और ऋषियों के लिए नमस्कार के योग्य और देवों के भी आराध्य हैं। अल्पज्ञ लोग श्री कृष्ण को भजने के स्थान पर भोगों की इच्छा से नाना देवताओं को पूजना चाहते हैं, परंतु यह उल्लेख है कि निरंतर श्री भगवान का स्तवन करने वाला भक्त स्वयं देवताओं का भी वंदनीय है। शुद्ध भक्तों को किसी भी देवता से कुछ नहीं चाहिए, वरन सब के सब देवता ही शुद्ध भक्तों की आराधना के उत्कंठित रहते हैं। नृसिंह पुराण में कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने स्रोत और स्तव पाठ करने वाला तत्काल सब पापों से छूटकर वैकुंठ गमन के योग्य हो जाता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद यहाँ बतला रहे हैं कि भगवत गीता में बहुत सारे प्रमाणिक स्तव हैं। 11th चैप्टर जो है वो विशेष रूप से, क्योंकि इस अध्याय में विश्व रूप दर्शन योग, जब विश्व रूप का दर्शन किया अर्जुन ने तो बहुत सारे स्तवों का पाठ किया है, भगवान का स्तवन किया है। और गौतमीय तंत्र करके एक पुस्तक है जिससे कि हम लोग काफी कुछ श्लोकों को लिया है हमने नियमित रूप में प्रयोग करने के लिए। तो गौतमीय तंत्र के जो श्लोक हैं वो भी स्तव है और भागवत में भगवान के अलग अलग शत शत स्तव है। तो इन स्तवों में से कुछ स्तव हमें चुन लेने चाहिए। तो भागवतम में जो स्तव है उसको हम लोग थोड़ा देखते हैं क्या क्या स्तव है। फिर है नर नारायण स्तुति। देवताओं ने जो नर नारायण ऋषि की स्तुति की थी चौथे स्कंद के पहले अध्याय में, वो है दक्ष ध्यानेन यज्ञे प्रादुर्भूतस्य हरे स्तवः। तो दक्ष प्रजापति जो थे, जब उनके यज्ञ में, थोड़ा और आवाज तेज नहीं हो सकता? बहुत कम। आवाज सभी को कम आ रही है। हाँ, कम आ रही है। कम कम ही आ थोड़ा रही सा कम है। कम। तो दक्ष के यज्ञ में जो अलग अलग लोग आए थे उन्होंने भगवान की हरि की स्तुति की थी। तो वो स्तुति जो है वो चौथे स्कंद में है। तो ये स्तव है एक। फिर देखिए अलग अलग लोग भगवान की स्तुति कर रहे हैं। देखिए कौन कौन कर रहे हैं। दक्ष पहले कर रहे हैं, फिर ऋत्विज वो कर रहे हैं, फिर सदस्य जो थे वहां पे वो कर रहे हैं, फिर रुद्र कर रहे हैं, भृगु कर रहे हैं, ब्रह्मा जी, इंद्र, और जो याज्ञिक लोग थे जो यज्ञ करवा रहे थे उनकी पत्नियां, फिर ऋषि, फिर सिद्ध जितने वहां पे थे, फिर जितने यजमान थे यानी दक्ष की पत्नी जो कि यजमान थी, लोकपाल, यजमानी, यजमानी यानी दक्ष की पत्नी, फिर लोकपाल जो थे उन्होंने स्तव किया, योगेश्वरों ने,
ब्रह्मा जी ने, अग्नि ने, देवताओं ने, गंधर्वों ने, विद्याधरों ने, ब्राह्मणों ने, ये सभी दक्ष के यज्ञ में भगवान हरि की स्तुति कर रहे थे। श्री ध्रुवस्य श्री कृष्णि गर्भस्य स्तव। अभी ध्रुव महाराज जब ध्यान कर रहे थे तो उनके ध्यान करने के उपरांत भगवान जो प्रकट हुए उनका नाम है कृष्णि गर्भ। वो कृष्णि और सुतपा के पुत्र हैं, वो भगवान ही हैं, विष्णु ही हैं। तो उनका स्तव जब ध्रुव महाराज ने किया था, जब चौथे स्कंद में भगवान का दर्शन उनको हुआ था, चौथे स्कंद के 9वें अध्याय में। श्रीधरस्या पृथुस्तवः। तो पृथु महाराज भगवान के शक्त्यावेश अवतार है। हमें पता है कि भगवान की प्रशासनिक शक्ति जो है, शक्ति का आवेश है उनमें। तो धरा यानी पृथ्वी ने जब पृथु महाराज का स्तव किया था, ये चौथे स्कंद में किया था 17वें अध्याय के। तो ये भी स्तव है। श्री पृथु कृतो श्री विष्णु स्तव। और पृथु महाराज ने जब विष्णु जी का स्तवन किया था चौथे अध्याय के 20वें, चौथे स्कंद के 20वें अध्याय में, वो भी स्तव है, पृथु कृत विष्णु स्तव। श्री रुद्र गीतम। रुद्र गीत जो कि चौथे स्कंद के 24वें अध्याय में आता है, वो भी स्तव है। और प्रचेत समा श्री हरि स्तुति। प्रचेता जो लोग थे उन्होंने जब भगवान की स्तुति की चौथे स्कंद के 30वें अध्याय में, वो स्तवन है। स्तव स्तुति इंटरचेंजेबली हम लोग यूज करते हैं। आग्निध्र तनयस्य नाभे पुत्र इष्टि पुत्रेष्टि यज्ञे ऋत्विजम यज्ञेश्वर। तो ऋत्विजों ने आग्निध्र का जो पुत्र था नाभि, उसके पुत्रेष्टि यज्ञ में जो भगवान की स्तुति की थी 5वें स्कंद के 3रे अध्याय में, जो स्तवन किया था, वो स्तव है। संकर्षण स्तव। संकर्षण का स्तव शिव जी ने जो किया था, वो 5वें स्कंद के 17वें अध्याय में है। हयग्रीवम। हयग्रीव का जब स्तवन किया था राजा भद्रश्रवा ने, भगवान हयग्रीव का, तो ये स्तुति आती है 5वें स्कंद के 18वें अध्याय में। श्री नृसिंह स्तुति 5वें स्कंद के 18वें अध्याय में। फिर रमा देवी कृत स्तुति, यानी लक्ष्मी जी ने जब भगवान की स्तुति की 5वें स्कंद के 18वें अध्याय में। और मनु कृता स्तुति, मनु ने जब भगवान की स्तुति की सेम अध्याय में। तो पितृगणपतेर कृतस्तव। जो पितृगणों ने भगवान जब कश्यप रूप में प्रकट हुए थे, कछुए के रूप में, तब उन्होंने जो स्तुति की थी वो आती है 5वें स्कंद के 18वें अध्याय में। धरणी कृत स्तुति सेम चैप्टर में। तो ये 18वें अध्याय में देखिए पूरा स्तुति ही है। फिर श्री रामचंद्र स्तुति, रामचंद्र की स्तुति 5वें स्कंद के 19वें अध्याय में। नर नारायण ऋषि की स्तुति नारद ऋषि ने जब की थी 19वें अध्याय में, वो भी है। और भारतवर्ष में जो देवता थे उन्होंने भगवान की स्तुति की थी, ये 5वें स्कंद के 19वें अध्याय में। इस तरह देखिए, ऐसे करके अभी हम लोग 34वां स्तुति डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे करके श्रीमद् भागवतम में ऐसे 90 स्तुतियां हैं। तो इस प्रकार स्तुति के बारे में बतलाया जा रहा है। तो इसके बारे में प्रोक्ता मनीषिभिर्गीता गीतास्तव राजादयः स्तवः
प्रोक्ता मनीषी भी, मनीषियों के द्वारा ये बोला गया है, प्रोक्ता, कि गीता स्तव राजा आदयः स्तवः, कि स्तव क्या है जो गीता में अर्जुन ने किया है या इस तरह के ग्रंथों में जो किया है उसको स्तव कहा गया है, जैसे गौतमीय तंत्र में। तो यथा स्कांदे, तो स्तव, स्तवन भगवान का जो स्तव पाठ होता है उसके बारे में स्कंद पुराण में क्या कहा गया है, थोड़ा एनलार्ज कर देते हैं। श्री कृष्ण स्तव रत्नौघैर येषां जिह्वा त्वलंकृता नमस्या मुनिसिद्धानां वंदनीया दिवौकसाम्। श्री कृष्ण स्तव रत्नौघैर, ये जो श्लोक है ये स्कंद पुराण से है, और स्कंद पुराण में कहा गया है कि श्री कृष्ण स्तव रत्न औघै, श्री कृष्ण के स्तव रूपी रत्नमाला, ओघ यानी कि समूह, तो श्री कृष्ण की स्तव रूपी रत्न समूह से, रत्न समूह के द्वारा, येषाम जिह्वा तु अलंकृता, जिनकी जिह्वा अलंकृत है, सुसज्जित है, नमस्या मुनि सिद्धा नाम, मुनि सिद्धा नाम नमस्या, वे सभी मुनि और सिद्धियों के द्वारा, सिद्ध गणों के द्वारा नमस्कार करने योग्य हैं। वंदनीया दिवा ओकसाम, और दिवा, दिवा यानी कि स्वर्ग, स्वर्ग के जो वासी हैं, स्वर्ग के जो निवासी हैं, दिवा ओकसाम, ओकसाम यानी कि रहने वाले, निवासी। ये ओकसाम शब्द कहाँ पे देखें हम लोग, किसी को याद आ रहा है? प्रभु जी, व्रज वनों कसाम। हाँ, व्रज वनों कसाम, यानी व्रज के वनों में रहने वाले निवासी, गोपी गीत में। तो दिवा, दिवा ओकसाम, जो दिवा में रहते हैं, दिवी यानी कि स्वर्गलोक, यानी स्वर्गलोक के जो देवता हैं उनके द्वारा ऐसे लोग वंदनीय हैं। तो नारसिंहे च स्तोत्रैस्तवश्च देवाग्रे यः स्तौति मधुसूदनम् सर्वपाप विनिर्मुक्तो विष्णुलोकम् अवाप्नुयात्। बहुत ही सुंदर मतलब है। देव अग्रे, देव यहाँ पे कौन है? भगवान। तो बोला गया है कि यह जो व्यक्ति देव अग्रे, भगवान के सामने, भगवान के विग्रह के सामने, स्तोत्र स्तव च स्तौति मधुसूदनम, मधुसूदनम स्तौति, मधुसूदन की स्तुति करता है। मधुसूदन यानी मधु नाम के असुर को मारने वाले। कैसे स्तुति करता है? स्तोत्रों के द्वारा और स्तवों के द्वारा, स्तोत्र और स्तव, तो इन दोनों चीजों के माध्यम से जो मधुसूदन की स्तुति करता है उनके समक्ष, तो ऐसा व्यक्ति सर्व पाप विनिर्मुक्तो, सभी प्रकार के पापों से विनिर्मुक्त हो जाता है, विशेष रूप से मुक्त हो जाता है, और विष्णु लोकम अवाप्नुयात्, विष्णु लोक को की प्राप्ति हो जाती है, विष्णु लोक को प्राप्त करता है। तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पे दो, कि भगवान के समक्ष, यदि मान लीजिए भगवान के समक्ष मंदिर में गए, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि बस जो
भगवान का दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं, लेकिन यदि हम लोग स्तव पाठ भी करें, यदि कुछ स्तव हमें याद हो और उन स्तवों का पाठ करें, तो फिर बहुत ही प्रसन्न होते हैं भगवान। और इसीलिए देखिएगा हम लोग ब्रह्म संहिता जो प्रकार का स्तव है उसका भी पाठ करते हैं। तो ये स्तोत्र और स्तव, ये दो प्रकार की चीजें यहाँ पे बतलाई जा रही। तो स्तोत्र और स्तव में एक डिफरेंस है। स्तोत्र और स्तव, तो जीव गोस्वामी जो है इसका डिफरेंस जो है बतलाते हैं, और बाकी गोस्वामी भी बतलाते हैं। हाँ रोत या सत्व नहीं पढ़ सकेगा भगवान के सामने तो हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ सकता है ना। हाँ, देखिए अभी हरे कृष्ण महामंत्र तो पढ़ ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये भी भक्ति का एक अंग जो है बतलाया गया है। तो जितने अंग हैं उतना, अगर हम लोग सीखने का जिज्ञासा रहे या सीखने की लालसा रहे तो अच्छा ही है। और अगर सभी अंग हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, वो तो बोलते हैं कि एक अंग से भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है भक्ति के। तो रोत और स्तव में कोई अंतर है क्या? हाँ, अंतर है। तो अंतर है, तो पहले तो हम लोग ये देखते हैं, एक मिनट, वो जो पॉइंट है कि कोई भी एक अंग से हम लोग भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में देखते हैं। दिख रहा है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 22 श्लोक संख्या 136। और बड़ा, श्री विष्णु श्रवणे परीक्षिदभवत् वैयासकिः कीर्तने प्रह्लादः स्मरणे तदङ्घ्रि भजने लक्ष्मीः पृथुपूजने अक्रूरस्त्वभिवन्दने कपिपते दास्येथ सख्येऽर्जुनः सर्वस्वात्मनिवेदने बलिरभूत् कृष्णाप्तिरेषां परा। विष्णु श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। तो उस वाले श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद ये श्लोक कोट किए हैं, और यहाँ चैतन्य चैतामृत में तो कोट किए ही हैं। तो पद्यावली में भी ये श्लोक है, और भक्ति रसामृत सिंधु में भी ये श्लोक है, जैसा कि हम लोग आगे देखेंगे। तो ये जो श्लोक है, श्री विष्णु हो श्रवणे, श्री विष्णु के श्रवण में, यानी श्री विष्णु के श्रवण में रत रहते हुए परीक्षित अभवत, परीक्षित महाराज थे, परीक्षित महाराज अवस्थित थे, और इस अवस्थित रहने के कारण उनको कृष्ण आप्ति ही, यानी कृष्ण की प्राप्ति, कृष्ण आप्ति यानी कृष्ण की प्राप्ति हो गई। दूसरा, वैयासखी कीर्तने, जो वैयासखी थे व्यास देव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी, उनको कीर्तन के द्वारा, किसके कीर्तन के द्वारा? श्रीमद् भागवतम के कीर्तन के द्वारा क्या हो गया? तीसरा जो उदाहरण दे रहे हैं, प्रहलाद स्मरणे, प्रहलाद महाराज को कृष्ण की प्राप्ति कैसे हुई? स्मरण करने से। प्रहलाद महाराज ने स्मरण किया, हमेशा उनको भगवान का स्मरण रहता था, विष्णु का स्मरण होता था, और
किसी भी अवस्था में रहते थे वो स्मरण नहीं छोड़ते थे। तो स्मरण का महात्म्य देखिए कि केवल स्मरण करते करते उनको प्राप्ति हो गई। तद अंघ्रि भजने लक्ष्मी, और भगवान के अंघ्रि यानी चरण कमलों का भजन यानी कि सेवा। तो तद अंघ्रि भजन, भगवान के चरण कमलों की सेवा करते करते लक्ष्मी को कृष्ण की प्राप्ति हुई या विष्णु की प्राप्ति हुई। तो भगवान के चरण कमलों की सेवा की उन्होंने बस। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, तो पाद सेवन के द्वारा लक्ष्मी जी को प्राप्ति हुई भगवान की। पृथु पूजने, पृथु महाराज को पूजा करने से, अर्चनम, अर्चन के द्वारा, पृथु महाराज को अर्चन के द्वारा या पूजन के द्वारा प्राप्ति हुई भगवान की। अक्रूरः तु अभिवंदने, और अक्रूर को अभिवंदन के द्वारा, जो प्रेयर्स है उसके द्वारा प्राप्ति हुई। अर्चनम वंदनम, वंदना के द्वारा। दास्यम, कपिपति ही दास्य, कपिपति यानी कि हनुमान जी, उनको दास्य के द्वारा प्राप्ति हुई भगवान की, केवल दास्य भाव में सेवा करने के द्वारा। अथ सख्ये अर्जुनः, और सख्यम आत्मनिवेदनम, तो सख्य के द्वारा अर्जुन को प्राप्ति हुई भगवान की। सखा थे वो, सख्य भाव में उन्होंने सेवा की भगवान की, सख्य भाव में भगवान से बातें करते थे, भगवान के साथ रहते थे। और सर्वस्व आत्मनिवेदने बलि ही कृष्ण आपति ही अभूत, और सब कुछ अपना आत्मनिवेदन करने के माध्यम से बलि महाराज को कृष्ण की प्राप्ति हुई। तो ये देखिए, ये अलग अलग प्रकार से कृष्ण की प्राप्ति होती है, और किसी भी भक्ति का एक अंग जो है उसके द्वारा हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो ये हम लोग देखते हैं श्रीमद् भागवतम में। श्रीमद् भागवतम में भी ये देखिए, यहाँ पे पाठ का लेक्चर है वैसे ही, अन्य कई जगह प्रभुपाद ने इसको रेफर किया है। श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य में भी रेफर किया है, और ऑफ कोर्स अपने लेक्चर्स में तो रेफर किया ही है। हाँ, यहाँ पे देखिए, तो श्रवणम कीर्तनम, इस वाले से अगर हम लोग देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो इस वाले श्लोक में आप लोग जाइएगा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। तो इसके श्लोक के तात्पर्य में भी आपको प्रॉपर डिटेल में इसी श्लोक के बारे में बतलाए हैं। तो आगे चलेंगे हम लोग। दास्य से किसका बताया प्रभु जी? कपिपति, कपिपति यानी कि हनुमान जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक डाउट है। हाँ, आप जब स्क्रीन दिखाए थे, हमने एक लाइन पढ़ा, प्रभु जी प्रभुपाद जी लिखे हैं कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो कम्स अंडर श्रवणम। वो कैसे प्रभु जी? अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, कैसे वो आता है। अभी हम लोग इस श्लोक पे आते हैं, स्तोत्र और स्तव,
दोनों के बीच में क्या भेद है वो जीव गोस्वामी बतला रहे हैं। स्तोत्रस्तवयोः भेदे अपि अवान्तर भेदः पूर्व प्रसिद्धत्व स्वकृतत्वाभ्याम ज्ञेयः। तो स्तोत्र क्या होता है? डिस्प्ले नहीं हुआ। नहीं हो रहा प्रभु, स्क्रीन नहीं हो रहा। नहीं, डिस्प्ले कर भी नहीं रहे हैं। तो हाँ। स्तोत्र और स्तव का भेद होता है। और क्या भेद होता है, क्या डिफरेंस होता है? पूर्व प्रसिद्धत्व, जो पूर्व रूप से प्रसिद्ध है, यानी कि जो पहले के जो महाजन हैं, डिवोटीज हैं, बड़े बड़े भक्त हैं, उनके द्वारा यदि कुछ बनाया गया है स्तोत्र, उसको स्तोत्र कहते हैं। स्वकृतत्वाभ्याम ये यह। और स्तव किसको बोलते हैं? अपने द्वारा क्रिएटेड। स्वकृतत्वाभ्याम, यदि किसी ने स्वयं ही कोई प्रेयर की रचना की है तो उसको स्तव कहते हैं। स्तोत्रस्य करण साधनत्वेन पूर्व सिद्धत्व प्रतीते है। अभी स्तोत्र जो है पहले ही किसी महान भक्त ने कंपोज किया है, तो करण साधन हो गया, किसी ने पहले ही उसके द्वारा भगवान की प्राप्ति की हुई है, तो इसीलिए पूर्व सिद्धत्व, पहले से ही सिद्ध हो चुका है वो। जैसे कि हम लोग प्रेयर्स जो वैष्णव आचार्यों के गाते हैं, सेल्फ क्रिएटेड प्रेयर्स जनरली नहीं गाते हैं हम लोग। वैष्णव आचार्यों के द्वारा क्रिएटेड प्रेयर्स को हम लोग ज्यादा प्रामाणिक मानते हैं, क्योंकि उसके द्वारा, उन प्रेयर्स के द्वारा सिद्धि हुई है, तो पहले से ही सिद्ध है वो प्रेयर्स। और स्तवस्य भाव साधनत्वेन स्वकृतत्व प्रतीते है। और स्तव जो है वो भाव साधन के कारण, यानी किसी साधक ने अपने भाव साधन से उसको क्रिएट किया हुआ है, इसीलिए इसको समझ में आ रहा है कि स्वकृतत्व प्रतीत है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो स्वयं क्रिएट किया गया है। तो ये डिफरेंस जीव गोस्वामी बतला रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र हो गया, नरसिंह कवच हो गया, ये सब स्तोत्र में आते हैं ना? राइट। ये भक्ति विनोद ठाकुर जो किए हैं उनके लिए वो सस्ता होगा। हमारे लिए वो, अभी हम लोग उसको स्तोत्र जैसा भी यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारे लिए वो महाजन है, लेकिन उन्होंने जब ये कंपोज किया तो वो स्तव किया। जैसे कि रूप गोस्वामी ने जो कंपोज किया उसको स्तव माला कह के उन्होंने पुकारा। ठीक है। अर्जुन ने जब कंपोज किया तो स्तव के रूप में कंपोज किया, हम लोग उसको स्तोत्र के रूप में प्रयोग करते हैं। अभी अर्थरत्नाल्प दीपिका में मुकुंद गोस्वामी बतलाते हैं, स्तोत्र ही पौरुषय स्तवैर आर्षय। और भागवतम का उदाहरण दे रहे हैं। भागवतम में 11वें स्कंद के 27वें अध्याय के 45वें श्लोक में कहा गया है, स्तवैर उच्चावचै स्तोत्रै पौराणै प्राकृतैरपि स्तुत्वा प्रसीद भगवन् इति वंदेत दंडवत्। स्तवैर उच्चावचै स्तोत्रै पौराणै प्राकृतैरपि। तो उच्च और अवच यानी कि उच्च यानी कि बड़े, और अव यानी कि छोटे, अवच। तो छोटे और बड़े दोनों प्रकार के जो स्तव हैं, स्तोत्रई पौराणई प्राकृतैरपि, और स्तोत्रों के द्वारा
स्तुत्वा प्रसीद भगवन, हे भगवन मैं आपकी स्तोत्रों और स्तवों के द्वारा स्तुति कर रहा हूं। और स्तुति ये भगवान बोल रहे हैं एक्चुअली, कि आप लोग क्या कीजिए, स्तोत्रों और स्तवों के द्वारा मेरी स्तुति करके प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान प्रसीद, हे भगवान आप मुझ पे प्रसन्न हो जाएं और वंदेत दंडवत, और फिर दंडवत प्रणाम करें मुझे। तो स्तोत्र और स्तव, स्तोत्र जीव गोस्वामी बोल रहे हैं जो पहले से ही क्रिएटेड है पूर्व महाजन के द्वारा, और निज कृत जो होता है वो स्तव होता है। तो ये बहुत सटल डिफरेंस बतलाया गया है। तो हम लोग के लिए तो सभी स्रोत ही है। हाँ, हम लोग जो अपना क्रिएट करेंगे वो स्तव होगा, और हम स्तोत्र ही हैं। लेकिन उस समय इसीलिए बहुत सारे स्तोत्र जो हमारे लिए हैं, लेकिन उनका नाम स्तव रहेगा, क्योंकि उस समय उन्होंने स्तव के माध्यम से कंपोज किया, रूप गोस्वामी ने या भक्ति विनोद ठाकुर ने। ठीक है, तो आगे चलेंगे हम लोग। नैवेद्य आस्वादन। भी हम लोग डिस्कस करने वाले थे कि 64 अंगों के किसी अंग द्वारा जो है, मतलब उसको पकड़ के उससे भगवान की प्राप्ति की जा सकती है, एनी ऑफ दैट। राइट, तो ये 37वां अंग है भक्ति का, नैवेद्य आस्वादन। तो नैवेद्य आस्वादन में पद्म पुराण में स्पष्ट वचन है, श्री मूर्ति के सामने से हटकर जो पुरुष तुलसी और चरणामृत से युक्त नैवेद्य का अन्न नित्य नियमित रूप से खाता है, वह अविलंब करोड़ों यज्ञों के पुण्य को प्राप्त करता है। तो पद्म पुराण में यह कहा गया है। क्या कहा गया है पद्म पुराण में? अथ नैवेद्य आस्वादो यथा पाद में। अब नैवेद्य आस्वाद के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जैसा कि पद्म पुराण में कहा गया है। नैवेद्यम अन्नम तुलसी विमिश्रम, विशेषतः पाद जलेन सिक्तम, योष्णाति नित्यं पुरतो मुरारेः, प्राप्नोति यज्ञायुत कोटि पुण्यम। इस श्लोक में, पद्म पुराण से है ये श्लोक। तो अथ नैवेद्य आस्वादो यथापाद में, पद्म पुराण में नैवेद्य आस्वादन के संबंध में, नैवेद्यम अन्नम जो निवेदित अन्न है भगवान को, तुलसी विमिश्रम भगवान को निवेदित करेंगे तो ऑफ कोर्स तुलसी से मिश्रित रहेगा। विशेषतः पाद जलेन सिक्तम, और भगवान के चरण से जो जल आया है, चरणामृत जो है उससे सिक्त है, वो चरणामृत भी है इसमें, चरणामृत का भी कुछ अंश है इसमें। यह नित्यम अश्नाति, जो नित्य ऐसा अन्न जो है ग्रहण करता है, खाता है। पुरतः मुरारे है, पुरतः, मुरारे पुरतः का मतलब है इति ल्यव लोपे पंचमी, पंचमी मतलब अपादान, पुरम अंतःपुरम परित्यज्य इति अर्थः। पुरम का मतलब है अंतःपुर, तो भगवान के अंतःपुर यानी भगवान का जो मंदिर है उससे बाहर जाके, परित्यज्य उससे बाहर जाके, ये इसका मीनिंग है पुरतो, मुरारे पुरतो यानी भगवान के मंदिर से थोड़ा बाहर जाके। क्यों? क्योंकि जीव गोस्वामी बोल रहे हैं तद अग्रतः भोजन निषेधात, भगवान के सामने भोजन नहीं करना है हमें। इस निषेध के कारण हमें भगवान के गर्भगृह से बाहर जाके, भगवान के सामने से बाहर जाके ये ग्रहण करना है। लेकिन
अभी इसमें आगे भक्तिसार प्रदर्शनी टीका में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, मुरारे पुरता इति पूर्वम तु भगवत अग्रे तांबूल चर्वणम एवं निषिद्धम। तो पहले ही बताया था विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, जो सेवा अपराध है भगवान के, उसमें से एक है कि भगवान के सामने भोजन नहीं करना, ऐसा आचार्यों ने बतलाया था। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बोला था कि तांबूल चर्वण भगवान के समक्ष नहीं करना है, न तो भोजन सामान्यम इति ज्ञेयम। तो ये चीज है, तो भगवान के समक्ष ये जो प्रसाद है जीव गोस्वामी बोल रहे हैं और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि तांबूल चर्वण जो है वो निषिद्ध है। ये हम लोगों ने पहले ही देखा था, जो अपराध हैं अलग अलग प्रकार के सेवा अपराध, उसमें देखा था कि भगवान के समक्ष भोजन नहीं करना है, इसलिए ऐसा यहाँ पे पद्म पुराण में भी कहा गया है। और जो व्यक्ति इस प्रकार करता है, यज्ञ आयुत कोटि पुण्यम प्राप्नोति, यज्ञ से जो पुण्य मिलता है उसके आयुत कोटि, उसके करोड़ों गुना, अयुत कोटि, अयुत तो ऐसी 10,000 होता है और कोटि यानी करोड़, तो 10,000 करोड़ गुना पुण्य का भागी बनता है वो। ये इसका महात्म्य है। तो हम लोग अभी यहीं पे विराम देंगे भक्ति के 37वें अंग तक। अगली बार हम लोग 38वां अंग जो है उस पर चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।